सर्वाइकल पेन के लक्षण: सिर में दर्द, गर्दन और कंधों में अकड़न होना, हाथ पैर में कमजोरी होना या उनका सुन्न हो जाना, बाजुओं में कमजोरी और दर्द होना, लिखने और टाइप करने में परेशानी होना, गर्दन के दोनों साइड में दर्द होना, कंधों का दर्द पीठ के ऊपरी भाग तक फैलना, हाथ पैर में झुनझुनी और सुई चुभने जैसी सेंसेशन महसूस करना, गर्दन में दर्द, पीठ के निचले हिस्से के दर्द के साथ साथ गर्दन का दर्द एक ऐसी वजह है जिससे स्वास्थ्य देखभालकर्ता के पास जाना पड़ता है। दर्द आमतौर पर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रीढ़ की हड्डियां या वर्टिब्रा और इसे सहारा देने वाली मांसपेशियों और लिगामेंट की समस्याओं का परिणाम होता है। कुछ विकारों के कारण केवल गर्दन में दर्द होता है, अन्य विकार गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में दर्द पैदा कर सकते हैं। कभी कभी गर्दन का दर्द मेनिंजाइटिस जैसे विकार के कारण होता है, जिसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम शामिल नहीं होता है। गर्दन का लचीलापन इसे टूट-फूट और चोटों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाता है, जो इसे अधिक खींचता है, जैसे विप्लैश। साथ ही गर्दन का महत्वपूर्ण काम होता है सिर को ऊपर उठाना। खराब पोस्चर उस काम को और कठिन बना देता है। गर्दन का दर्द पीठ दर्द की तरह आम है और लोगों की उम्र के अनुसार अधिक सामान्य हो जाता है। गर्दन के सामने वाले हिस्से में दर्द के लिए गले में सूजन देखें। स्पाइनल कॉर्ड का वह हिस्सा जो गर्दन में होता है सर्वाइकल स्पाइन कहलाता है। इसमें 7 रीढ़ की हड्डियां वर्टिब्रा होती हैं, जो जेली जैसी सामग्री और कार्टिलेज से बने डिस्क द्वारा अलग होती हैं। सर्वाइकल स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लंबाई में शरीर में तंत्रिकाओं से जुड़ने के लिए स्पाइनल तंत्रिका वर्टिब्रा के बीच की जगहों से निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक वाली स्पाइनल तंत्रिका का हिस्सा स्पाइनल तंत्रिका का जड़ होती है। गर्दन की मांसपेशियां और लिगामेंट रीढ़ को सहारा देते हैं। गर्दन के दर्द में हड्डियों, मांसपेशियों, डिस्क या लिगामेंट को नुकसान हो सकता है, लेकिन दर्द नसों या स्पाइनल कॉर्ड को हुए नुकसान के कारण भी हो सकता है। स्पाइन में चोट लगने पर स्पाइनल नर्व रूट संकुचित हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ में दर्द और कभी कभी कमजोरी, सुन्नता और झुनझुनी होती है। स्पाइनल कॉर्ड के संकुचन से दोनों हाथों और दोनों पैरों की सुन्नता और कमजोरी हो सकती है और कभी कभी मूत्राशय पर नियंत्रण, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और पेट पर नियंत्रण, फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। गर्दन की दर्द के कारण: अधिकांश विकार जो पीठ के निचले हिस्से में दर्द का कारण बन सकते हैं, वे गर्दन के भी दर्द का कारण बन सकते हैं और अधिकांश में रीढ़, इसे सहारा देने वाले ऊतक या दोनों शामिल हैं। सामान्य कारण: गर्दन के दर्द के सामान्य कारणों में शामिल हैं मांसपेशियों की ऐंठन, मांसपेशियों और लिगामेंट में चोट, अर्थराइटिस आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस, टूटी हुई या हर्निएटेड डिस्क, फाइब्रोमाइल्जिया। गर्दन की मांसपेशियों में ऐंठन होना आम बात है और यह अपने आप या किसी चोट के बाद, यहां तक कि मामूली चोट लगने पर भी हो सकती है। चोटें नियमित गतिविधियों के दौरान हो सकती हैं, उदाहरण के लिए कुछ उठाना, व्यायाम करना, अलग तरीके से चलना फिरना या कोई ट्रॉमा जैसे कि गिरना या कार दुर्घटना। अक्सर इमेजिंग परीक्षणों से किसी घायल हुई किसी खास जगह की पहचान नहीं की जाती है, लेकिन डॉक्टर मानते हैं कि कुछ मांसपेशियां और या लिगामेंट प्रभावित हुए हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में गर्दन में वर्टिब्रा और उनके बीच की डिस्क खराब हो जाती है, आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण। नतीजतन वर्टिब्रा से निकलने वाली नर्व पिंच हो सकती हैं। कभी कभी स्पाइनल कनाल पतली हो जाती है, सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस, और स्पाइनल कॉर्ड संकुचित हो जाती है। सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस उस स्थिति के बारे में बताता है जिसमें स्पाइन कनाल के अंदर की जगह संकरी हो जाती है। सर्वाइकल स्पाइन में इसके परिणामस्वरूप थैकल सेक्ट स्पाइनल कॉर्ड का बाहरी आवरण, अक्सर स्पाइनल कॉर्ड और या इसकी नर्व रूट संपीड़ित हो जाती है। सामान्य कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिस्क डिजनरेशन और गर्दन में नर्म ऊतकों का मोटा होना है। हर्निएटेड डिस्क से गर्दन में दर्द हो सकता है। हर वर्टिब्रा के बीच की डिस्क में कार्टिलेज की एक बाहरी परत, एक कठोर फाइबर जैसा ऊतक और एक नर्म जेली जैसी अंदरूनी परत होती है। अगर ऊपर और नीचे के वर्टिब्रा डिस्क को बार बार दबाते हैं तो बाहरी परत फट सकती है, टूट सकती है, जिससे दर्द हो सकता है। डिस्क का भीतरी भाग चीरे हर्निएट के माध्यम से बाहर निकल सकता है। उभरा हुआ डिस्क उसके बगल में स्पाइनल नर्व की जड़ को धक्का दे सकता है या उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। शायद ही कभी डिस्क स्पाइनल कॉर्ड को संकुचित करती है। फाइब्रोमाइल्जिया दर्द का एक सामान्य कारण है, जिसमें कभी कभी गर्दन का दर्द होना भी शामिल है। यह विकार गर्दन के अलावा अन्य जगहों पर मांसपेशियों और अन्य नर्म ऊतकों में क्रोनिक दर्द का कारण बनता है। सामान्य कारण: गर्दन के गंभीर दर्द के कम सामान्य कारणों में शामिल हैं गर्दन की आर्टरी की लाइनिंग में फटन, डाइसेक्शन, मेनिंजाइटिस,
स्पाइनल ट्यूमर या संक्रमण, दिल का दौरा या एंजाइना, दिल की मांसपेशियों को खून की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण सीने में दर्द। स्पेस्मोडिक टॉर्टिकोलिस भी एक कम सामान्य कारण है, लेकिन कुछ कारणों की तरह गंभीर नहीं है। ये गर्दन की खास मांसपेशियों की एक गंभीर प्रकार की ऐंठन है जो सिर के असामान्य स्थिति में झुकने और घूमने का कारण बनती है। कभी कभी ऐंठन लयबद्ध होती है, जिससे सिर में झटका लगता है। कारण अज्ञात हो सकता है या कुछ दवाओं या आनुवंशिक विकारों के कारण हो सकता है। आप सभी देखने वालों से आग्रह है कि आप सभी लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करके ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया जाता है जिसमें कई घंटे लग जाते हैं, अतः आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करते। अतः आप लोगों से निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने पर आपका पैसा नहीं लगता है, केवल आपको एक बटन दबाना होता है, उतना भी आप लोग नहीं करते। इतना मेहनत के बदले आपसे केवल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाहते हैं, अतः आप लोग लाइक, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। शेयर जरूर करें, धन्यवाद। परीक्षण, अक्सर जांच जरूरी नहीं होती है क्योंकि गर्दन का ज्यादातर दर्द मांसपेशियों में ऐंठन और खिंचाव के कारण होता है। डॉक्टर आमतौर पर जिसका इलाज जांच के नतीजों के आधार पर कर सकते हैं। परीक्षण आमतौर पर तब किया जाता है यदि डॉक्टर को दूसरे विकारों का संदेह हो। तालिका गर्दन के दर्द के कुछ कारण और विशेषताएं देखें। अगर लोगों में तंत्रिका तंत्र की खराबी, न्यूरोलॉजिक लक्षण के लक्षण हैं जैसे कि कमजोरी या सुन्नता, तो आमतौर पर मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) या कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) किया जाता है। एमआरआई सीटी की तुलना में नर्म ऊतकों, डिस्क और तंत्रिकाओं सहित की साफ छवियां दिखाता है। सीटी सादे एक्स-रे की तुलना में हड्डियों की बेहतर इमेज दिखाता है। हालांकि साधारण एक्स-रे अक्सर हड्डी में सामान्य असामान्यताओं जैसे अर्थराइटिस की पहचान कर सकते हैं, इसलिए अगर डॉक्टरों को ऐसी असामान्यता का संदेह है तो पहले एक्स-रे किया जा सकता है। कभी कभी संभावित नर्व रूट कंप्रेशन का मूल्यांकन करने या कमजोरी या झुनझुनी और सुन्नता की दूसरी वजह पता करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी और तंत्रिका चालन अध्ययन किया जाता है। गर्दन के दर्द का इलाज, खास तरह के विकारों का इलाज किया जाता है। गर्दन दर्द के सामान्य उपाय, निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। दर्द से राहत देने वाली दवाएं लेना, दर्द वाली जगह को सेंकना या बर्फ लगाना, गतिविधियों में बदलाव करना, जितना सहन हो सके उतना व्यायाम। अधिकतर मोच, मांसपेशियों में ऐंठन या अन्य मस्कुलोस्केलेटल चोट गर्दन के दर्द का कारण होती है और दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक बिना पर्चे वाली एनाल्जेसिक जैसे कि एसिटामिनोफेन या एनएसएआईडी की जरूरत होती है। आमतौर पर लक्षण पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगर सूजन की वजह से दर्द नहीं हो रहा है, मोच, ऐंठन और अन्य चोटों के साथ, तो एसिटामिनोफेन का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसे एनएसएआईडी से अधिक सुरक्षित माना जाता है। बर्फ या गर्मी से भी मदद मिल सकती है। दर्द और सूजन का इलाज देखें। अगर दर्द से ज्यादा राहत चाहिए तो डॉक्टर ओपियोइड एनाल्जेसिक लिख सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने लिखा है तो ओपियोइड का इस्तेमाल सिर्फ थोड़े समय के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि ओपियोइड्स एनाल्जेसिक का लंबे समय तक इस्तेमाल वास्तव में दर्द के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकता है और दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे उनींदापन, भ्रम और कब्ज और नशीले पदार्थ इस्तेमाल करने के विकार का जोखिम विकसित कर सकता है। मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं जैसे कि कैरिसोप्रोडोल, साइक्लोबेंजाप्रिन, डायोज़ेपम, मेटेक्सालोन या मैथोकार्बामोल का कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी उपयोगिता विवादास्पद है। वृद्ध लोगों जिनमें दुष्प्रभाव होने की संभावना अधिक होती है, उनके लिए मसल रिलैक्सेंट की सिफारिश नहीं की जाती है। उत्तेजक गतिविधियों जैसे कि लंबे समय तक बैठे रहने से बचना, विशेष रूप से कंप्यूटर, फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते समय मदद कर सकता है। खड़े होने, बैठने, लेटने या कोई भी गतिविधि करते समय सही पोस्चर और शरीर की कार्यप्रणाली का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे खड़े होना, बैठना और सोना है ताकि गर्दन पर दबाव न पड़े। जो लोग करवट लेकर सोते हैं उन्हें सिर और गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में सहारा देने के लिए तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए, बिस्तर की ओर या छत की ओर झुके हुए नहीं। जो लोग पीठ के बल सोते हैं उन्हें सहारा देने के लिए तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सिर और गर्दन को ऊपर नहीं उठाना चाहिए। लोगों को पेट के बल सोने से बचना चाहिए। गर्दन को स्थिर रखने और दर्द से राहत पाने के लिए लोग नेक ब्रेस्ट, सर्वाइकल कॉलर भी पहन सकते हैं। डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट पीठ के ऊपरी हिस्से को मजबूत करने के लिए व्यायाम सहित ऊपरी पीठ के लिए व्यायाम को मजबूत करने सहित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का सुझाव दे सकते हैं। गर्दन के दर्द को कम करने के अन्य उपाय, अगर किसी व्यक्ति की एक बाह में दर्द होता है और आगे बढ़ता जाता है तो ये तंत्रिका क्षति के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि हाथ और पैर की कमजोरी। इसके लिए गहन इलाज की आवश्यकता हो सकती है।
ट्रैक्शन से मदद मिल सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मुंह से और कभी कभी एपिड्यूरल इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, लक्षणों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन विवादास्पद हैं क्योंकि उनसे लंबे समय के लिए सुधार नहीं हो सकता है और इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस के लिए फिजिकल थेरेपी या मालिश कभी कभी ऐंठन को अस्थायी रूप से रोक सकती है। ड्रग्स एंटी-सीजर ड्रग कार्बेमाज़ेपाइन और कुछ हल्के शामक जैसे कि मुंह से ली जाने वाली क्लोनाज़ेपम सहित आमतौर पर दर्द से राहत दिला सकती हैं, लेकिन दवाएं सिर्फ 1/3 लोगों में ऐंठन को नियंत्रित करती हैं। अगर दर्द गंभीर है या अगर पोस्चर विकृत हो गया है, तो बोटुलिनम टॉक्सिन मांसपेशियों को पैरालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बैक्टीरियल टॉक्सिन को प्रभावित मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जा सकता है। गर्दन के दर्द के लिए सर्जरी। जिन लोगों की गर्दन में हर्निएटेड डिस्क के कारण स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व दब जाती है और गंभीर कमजोरी या दर्द होता है, उन्हें सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर की टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध हैं। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके।